झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। अरे तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। तो उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता इसको पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण को बिगड़ता है। ये हमने बोला, उनका आदमी बोला है। अरे देखिए, जितना तो उछल कूद करते हैं सुदीप दोनों पूछिएगा। अरे दिन में हमको कितना गरिया है, कितना हमको इग्नोर करे, रात को सब वाच करता है कि थोड़ा कर रहा है। पूछिए उनको, हाथ रखवाइए गीता में उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रखवाइए मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा आज नया नया से उन्हें कैसे लिया, झारखंड लड़के लिया झारखंड। ये नारा भले पुराना है लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स हम है। कि महाराष्ट्र किसका है, कि महाराष्ट्र किसका है, मराठियों का। बंगाल किसका है, बंगालियों का। गुजरात किसका है, गुजरातियों का। बिहार किसका है, बिहारियों का। तो झारखंड की सबके बाप के हकाई नहीं ना। जब गिरिडीह एक असीम से क्षेत्र है जहां रोजगार के कई सारे रास्ते हैं, तो उस क्षेत्र की अगुवाई करने के लिए उस पहाड़ से दहाड़ के लिए टाइगर खुद आएगा। ये जो फिल्मी दुनिया में, जो रील की दुनिया में खान सार को सिल को रोके उसे सलार कहते हैं। ये जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सलार कहते हैं, और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। और आप पता कीजिए, मंत्री को बनना, गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग सोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक को पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के, एमएलए बन के चयन होके आते हैं, तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए, किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट वो लड़का को लेके बताना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए। सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया, जो डीसी का भी नौकरी करती है यहाँ। आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा, दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया है, यहाँ डीसी की भी नौकरी कैसे कर रही है, कई बित्ता जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से एक फुट पर जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। गांडे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले, इसीलिए किनको लेके आएंगे, मैडम कल्पना सोरेन को। अब देखिए, अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज शाह जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग, आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर, उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी, और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब इस आंदोलन का सब लोग वाच कर रहे हैं,
सेंट्रल पार्टी आवाज कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग आवाज कर रहे हैं। उतना तो छोड़िए, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, एमएलए बन गए हैं। वो झारखंड में शायद कहीं डिफेंस की नौकरी करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से एमएलए है। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए एमपी एमएलए की हवा टाइट हो जाती है। नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे। हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? बताइए कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आप तो झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी? 29 साल उम्र है हमारी। क्या प्रलोभन दे रहे हैं? सीधे दिल्ली का दे रहे हैं। अभी कौन दे रहे हैं? इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड युवा को आए और दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का, तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो, सड़क से उठा के किसी को भेज देंगे।